जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव, राधा माधव राधे। जय राधा गिरिधारी, राधा गिरिधारी राधे। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय वृंदावन धाम। जय गिरि गोवर्धन
गोवर्धन, गिरि गोवर्धन, जय गिरि गोवर्धन, जय वृंदे देवी, जय वृंदे देवी, वृंदे देवी, जय वृंदे देवी, जय गौरनिताय, गौरनिताय, पतित पावन गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय गुरुदेव, 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 निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं, श्रीगुरून् वैष्णवांश, श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दैताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्यज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धांत ध्वंतहारिणे। नमो गौरक्षोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर सांभोदे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगावराय ते। गौरा आविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देष्टित सज्जन प्रियः वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते
गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। जयतां सुरतौ पङ्गोर्मम मन्देर्मतेर्गति मत्सर्वस्य पदाम्भोजौ राधा मदनमोहनौ दिव्यात् वृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थितौ श्रीमद् राधा श्रीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितः कर्षन् वेणुस्वनिर्गोपैर्गोपीनाथ श्रियेस्वनः तप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। Okay, so welcome everyone to our Bhagavatam class. So now we are discussing the 15th chapter of 10th canto. Okay, that is killing of धेनुकासुर। Okay, धेनुकासुर का वध कैसे करते हैं भगवान, वो इस अध्याय में दिया गया है। लेकिन उसके पहले शुरुआत में जैसे कि पिछले सप्ताह हमने डिस्कस किया था कि पहली बार भगवान जो है अभी वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, तो उसका बहुत ही सुंदर वर्णन शुकदेव गोस्वामी करते हैं यहाँ पर कि भगवान जो है अभी पौगंड आयु में पहुंच चुके हैं। पौगंड यानी क्या, व्हाट इज द एज, एज रेंज क्या है पौगंड यानी 6 to 10, करेक्ट। ओके, एंड 10 to 15 इज नहीं, किशोर अवस्था, युद्ध। ओके, एंड जन्म से लेकर 5 वर्ष तक उसको कुमार अवस्था बोलते हैं। ओके, कुमार यानी छोटे बच्चे, 5 के नीचे वाले। ओके, 6 to 10 इट इज पौगंड, 10 to 15 इट इज किशोर अवस्था। एंड भगवान के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो भगवान जो है नित्य किशोर है, इज ऑलवेज यंग। ओके, दैट मीन्स शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि भगवान को अगर देखा जाए, जिन्होंने भी भगवान का दर्शन किया है तो उनको ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान अभी अभी जवान हुए हैं, अभी अभी किशोर अवस्था में प्रवेश किए हैं। सो नव यौवनम च, ही ऑलवेज लुक्स न्यू एंड यूथफुल, मानो कि अभी अभी भगवान किशोर अवस्था को प्राप्त हुए हैं। तो ये भगवान की विशेषता है। Okay, so even when Krishna was in Kurukshetra, he was, giving the Gita Upadesh to Arjuna. That time, Krishna was almost, 90, above 90 age, but still he was looking like a young boy. Okay, so that is God. So Krishna or God, Krishna or God, he never becomes old. ओके, तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये साधारण जीवों के लिए है, भगवान के लिए नहीं है। ये सब, ये सारे नियम जो है भगवान पे लागू नहीं होते। तो भगवान भले ही इस धरती पर आते हैं और एक मनुष्य की तरह वो जीवन जीते हैं और लीलाएं करते हैं, लेकिन इस संसार के जो नियम है उनके ऊपर लागू नहीं होते हैं। जैसे कि अक्सर ये लेक्चर में सुना जाता है ये एग्जाम्पल कि ट्रैफिक जैम है, सिग्नल है, ट्रैफिक सिग्नल है, वहां पे रेड लाइट है, तो सारी जो गाड़ियां हैं वो रुकी हुई हैं। ओके, जब तक लाल सिग्नल है सब तक सबको रुकना पड़ेगा, राइट। लेकिन आप ऊपर से जाने वाले एरोप्लेन को नहीं बोल सकते ना कि देखो नीचे लाल सिग्नल है, आप रुक जाओ आसमान में, बोलेगा नहीं। ये जो नियम है ये रास्ते पर चलने वाले लोगों के लिए, गाड़ियों के लिए है।
एरोप्लेन के लिए नहीं है। तो उसी प्रकार भगवान के ऊपर इस संसार के नियम जो है वो लागू नहीं होते हैं। तो भगवान का ना जन्म होता है, ना मृत्यु होती है, ना भगवान बूढ़े होते हैं, ना भगवान बीमार पड़ते हैं। ओके? तो भगवान प्रकट होते हैं, अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं और अप्रकट हो जाते हैं और अपनी इच्छा अनुसार वो लीलाएं करते हैं। भगवान के ऊपर कोई कर्म बंधन नहीं होता है। जैसे हमारे ऊपर कर्म बंधन लागू होता है ना, पिछले जन्मों के और पता नहीं कितने सारे जन्मों के जो कर्म फल है वो हमको भोगना पड़ता है, अच्छा बुरा जो भी है। लेकिन भगवान के ऊपर ऐसे सारे नियम लागू नहीं होते। इनफैक्ट जो भगवान का नाम लेता है उसके सारे कर्म बंधन टूट जाते हैं, छूट जाते हैं, है ना? उसी प्रकार भगवान भी जब धरती पर आते हैं तो अपनी इच्छा अनुसार अपने आनंद के लिए और अपने भक्तों के आनंद के लिए वो लीलाएं करते हैं। ओके? वो मजबूर नहीं है कोई भी काम करने के लिए। ओके? तो उसी प्रकार यहाँ पे हम देखते हैं कि जब भगवान 6 वर्ष के हो जाते हैं, तो कार्तिक मास के शुक्ल अष्टमी के दिन नंद महाराज ने और सारे वरिष्ठ गोपों ने डिसाइड किया कि आज से हम जो गैया हैं, बड़ी जो गैया हैं, उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अभी हम कृष्ण को दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी कृष्ण जो है बड़े हो चुके हैं। तो उस ज़माने में 6 वर्ष का हो जाना यानी बड़ा हो जाना। ओके? तो उस दिन से भगवान जो है वो गाय चराना शुरू करते हैं। तब से भगवान जो है गोपाल कहलाते हैं। ओके? उसके उसके पहले भगवान जो है वत्सपाल कहलाते हैं। वत्स यानी बछड़ा संभालने वाला। ओके? तो भगवान जब पहली बार वृंदावन में जाते हैं, तो माता यशोदा, नंद महाराज, दे ऑल आर इनटू एंग्जायटी। सब बहुत परेशान हैं। एक्सटर्नली भले ही वो लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हाँ, हमारा बेटा बड़ा हो गया है, अभी-अभी ऑफिस जा रहा है, काम पे जा रहा है, बट इंटरनली दे वर वेरी मच इंटू एंग्जायटी, स्पेशली मदर यशोदा। तो हमारे आचार्यगण बताते हैं कि जब भगवान अपने 9 लाख गायों को लेकर जब चलना शुरू करते हैं, तब सारे ब्रजवासी, नॉट ओनली मदर यशोदा एंड नंद महाराज, सारे ब्रजवासी उनके पीछे-पीछे चलने लगते हैं। तो भगवान पीछे मुड़ के बोलते हैं कि आप लोग क्यों आ रहे हैं मेरे पीछे-पीछे? आप लोग चले जाओ अपने घर पे। फिर थोड़े लोग चले जाते हैं। फिर जो नंद महाराज हैं और जो वरिष्ठ गोप है और माता यशोदा जो है, वो फिर भी उनको फ़ॉलो करते हैं, पीछे-पीछे जाते हैं। फिर भगवान पीछे मुड़ते बोलते, "अरे! फिर भी आप लोग मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं, प्लीज़ गो नाउ।" तो माता यशोदा एकदम ना चाहते हुए भी शी हैज़ टू गो बैक। She is not ready to leave her child alone in the forest. So even though Balram ji is there, all the sakhas are there, but still माता यशोदा को एंजाइटी है कि एक तो चप्पल नहीं पहना है, पैर में कंकड़ पत्थर लग सकते हैं, कांटे लग सकते हैं, सूखे घास लग सकते हैं, धूप इतनी है, कहाँ बैठेगा ये, कहाँ खाएगा, ये खेलने में इतना बिजी हो जाएगा। माता यशोदा सोच रही है ये अपने सखाओं के साथ इतना बिजी हो जाएगा खेलने में, खेल कूद में कि ये दोपहर का लंच भी नहीं खाएगा, भोजन भी नहीं खाएगा, इसको तो याद भी नहीं होगा। तो इसीलिए स्पेशली बलराम जी को इंस्ट्रक्ट करती है माता यशोदा कि नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू मेक श्योर दैट ही इज हैविंग हिज लंच प्रॉपरली, ही इज टेकिंग रेस्ट प्रॉपरली। तो इस तरह हम देखते हैं कि बलराम जी जो है माता यशोदा और नंद महाराज के एब्सेंस में बलराम जी जो है वो वात्सल्य भाव में भगवान की सेवा करते हैं। वो भाई तो हैं ही, सखा की तरह खेलते भी हैं भगवान के साथ, लेकिन एक माता-पिता के रूप में, एक माता-पिता की तरह वो भगवान का ध्यान भी रखते हैं जब भगवान वन में जाते हैं। ओके? तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बलराम जी जो है वो पाँचों रस में भगवान की सेवा करते हैं। 5 रस क्या-क्या है कौन बताएगा? This is very basic I'm asking. What are those 5 rasas in which we can serve Krishna? वात्सल्य, माधुर्य रस, साख्य रस, दास्य रस, करेक्ट। एक और है
शांत रस, ठीक है। शांत बताता हूं, तो शांत रस यानी क्या, like you're serving Krishna, okay, but then there is no give and take. Like for example, बलराम जी ही वृंदावन के रूप में विस्तारित होते हैं, तो बलराम जी ही जमीन बन गए हैं, करेक्ट, ही हैज बिकम द लैंड ऑफ वृंदावन, ओके। बलराम जी ही ठाकुर जी का मुकुट बन गए हैं, तो बलराम जी एक्सपांड्स एज क्राउन ऑफ कृष्णा, एज फ्लूट ऑफ कृष्णा, एज अ क्लॉथ ऑफ कृष्णा। भगवान जो वस्त्र धारण करते हैं वो वस्त्र भी क्या है, बलराम जी का ही विस्तारित स्वरूप है, ओके। सो बलराम जी इन अ न्यूट्रल वे, शांत रस यानी न्यूट्रल, सर्विस है, सर्विंग है, लेकिन गिव एंड टेक नहीं है, ओके। सो बलराम जी क्या करते हैं, वृंदावन के रूप में विस्तारित हो जाते हैं। भगवान जो भी पैराफेरनेलिया यूज करते हैं, जो भी वस्तु यूज करते हैं, जैसे अपने घर में भी जो हम सेवा करते हैं, ओके, लाइक फॉर एग्जांपल हमने ठाकुर जी के लिए नया मंदिर बना दिया, तो मंदिर क्या हो गया, बलराम जी। ठाकुर जी के लिए नया बेड ला दिया हमने, तो वो क्या हो गया, वो बेड क्या हो गया, बलराम जी। ठाकुर जी को जिसमें हम भोग लगा रहे हैं, वो थाली क्या हो गई, बलराम जी। तो जो जो वस्तु ठाकुर जी यूज करते हैं, उनकी सेवा में जो भी हम प्रयोग करते हैं, वो सारा वस्तु क्या है, बलराम जी का ही विस्तारित स्वरूप है। दैट इज कॉल्ड एज शांत रस, ओके। सो शांत रस हो गया। देन दास्य रस, दास यानी अपने आप को एक सेवक के रूप में ठाकुर जी का सेवा करना। तो बलराम जी आज के डिस्कशन में हम देखेंगे कि बलराम जी ठाकुर जी का पैर भी दबाते हैं, जब ठाकुर जी थक जाते हैं तब बलराम जी जो है उनका चरण भी दबाते हैं, तो दैट इज दास्य रस हो गया, ओके। देन देन कम्स साख्य रस, तो एक सखा के रूप में, एक फ्रेंड के रूप में। सो बलराम जी इज ऑलवेज प्लेइंग विद कृष्णा, राइट, सो दैट इज साख्य रस। एंड देन बलराम जी जो है, जैसे अभी मैंने बताया, माता यशोदा बलराम जी को रेस्पॉन्सिबिलिटी देती है कि ये जब तक वन में है, जब तक घर तक लौट के नहीं आता, तब तक ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम गोपाल का, कृष्ण कन्हैया का ध्यान रखो। तो बलराम जी जो है एक पिता की तरह, एक माता की तरह भगवान का ध्यान भी रखते हैं, ओके। बलराम जी सीज टू इट दैट ही इज हैविंग फूड ऑन टाइम, भगवान एकदम खेल कूद में इतने खो जाते हैं अपने सखाओं के साथ, कभी कभी खाना भी भूल जाते हैं, तो बलराम जी इनको याद दिलाते हैं कि कन्हैया भोजन का समय हो गया, आके खा लो, यू नो। तो इस प्रकार बलराम जी जो है वात्सल्य रस में ठाकुर जी की सेवा करते हैं। और माधुर्य रस, अभी माधुर्य रस तो गोपीजनों का एरिया है, डोमेन है, करेक्ट। तो वहां पे बलराम जी कैसे सेवा करते हैं माधुर्य रस में, कौन बताएगा। शर्वरी माता जी, इसका उत्तर जो है ना आपके घर में है। मैंने कुछ दिया था आपको रखने के लिए। नहीं। सॉरी। हम्म। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। बलराम जी जो है वो अनंग मंजरी के रूप में विस्तारित होते हैं ना। हु इज अनंग मंजरी, अनंग मंजरी इज यंगर सिस्टर ऑफ श्रीमती राधा रानी, ओके। एंड वही अनंग मंजरी जो है श्री चैतन्य महाप्रभु के लीला में जानवा माँ के रूप में अवतरित होती है। शर्वरी मैडम अभी याद आया। हाँ, ओके। सो जानवा माँ इज एक्चुअली इनकारनेशन ऑफ अनंग मंजरी, ओके। एंड अनंग मंजरी कौन है, साक्षात बलराम जी है, ओके। तो बलराम जी जो है वो अनंग मंजरी के रूप में भगवान के प्रिया प्रियतम के निकुंज लीला में वो सहायता करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, ओके। क्योंकि जब निकुंज लीला होती है ना, दिस इज लिटिल इंटीमेट एंड एसोटेरिक। जब निकुंज लीला होती है, यानी जब प्रिया प्रियतम निकुंज में होते हैं, अकेले होते हैं, तब वहां पर श्री गोपी जन भी प्रवेश नहीं करती है,
गोप सखा तो दूर की बात है वहां पे गोपी जन भी प्रवेश नहीं करते, लेकिन केवल और केवल जो मंजरियां होती हैं, जो छोटी छोटी लड़कियां होती है, जो जो 6-7 साल की होती है, तो ये जितने भी मंजरियां हैं वो 6-7 साल की होती हैं, ओके, वेरी स्मॉल लिटिल यंग गर्ल्स, सो ओनली दे कैन एंटर द निकुंज लीला। ओके, सो हमारे जितने भी आचार्य हैं हमारे संप्रदाय में, गौड़ीय संप्रदाय में, हमारे जो 6 गोस्वामी हैं स्पेसिफिकली, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी, ये सारे के सारे जो 6 गोस्वामी हैं, दे ऑल आर एक्चुअली मंजिरीज इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इन गोलोक वृंदावन। Okay, apart from that, even भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, प्रभुपाद जी के जो गुरु हैं, even he is a manjari. Okay, similarly his father, भक्ति विनोद ठाकुर, even he is a manjari. Okay, ये सब रिवील हुआ है, you know. So in this way, most of our acharyas, okay, in the Gaudiya Sampradaya, they all are actually manjiris. Okay. एंड दैट मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड कि वो कितने इंटीमेट यू नो एसोसिएट्स हैं भगवान कृष्ण के। ओके, जहाँ पे गोपीजन भी नहीं जा सकते, सहचरियां जो सखियां हैं वो लोग भी नहीं जा सकती, वहां पर ये मंजरियां प्रवेश करते हैं। दैट मीन्स दे नो ऑल द सीक्रेट्स ऑफ राधा एंड कृष्णा's pastimes. Okay, so very glorious संप्रदाय इट इज, गौड़ीय संप्रदाय। ओके, सो हमारे आचार्यगण ये भी बताते हैं कि यू नो, इफ यू वांट टू नो व्हाट इज द मूड ऑफ श्रीमती राधा रानी, अगर आपको जानना है कि आज श्रीमती राधा रानी का क्या मूड है, whether she is happy, whether she is sad, upset, angry, you know, तो just see the face of her manjiris, you know, यानी मंजरी का जो मुखमंडल है, उनका जो चेहरा है, वो देखने से आपको पता चल जाएगा कि आज श्री जी का क्या मूड है, आज उनका यू नो टेम्परेचर कैसा है, गुस्से में है या खुश है कि क्या है, वो पता चलता है। बिकॉज दीज मंजरीज दे आर एक्चुअली रिफ्लेक्शन ऑफ श्रीमती राधा रानीज लव। जैसा श्रीमती राधा रानी का भाव होता है, ओके, वैसा ही सेम एग्जैक्ट नेचर, एग्जैक्ट बिहेवियर इन मंजरियों का होता है। If Shriji is angry today on Krishna, then all the manjiris will be angry on Krishna. Okay, so when Krishna enters, you know, when he is trying to enter the Nikunja, okay, तो द्वार पर मंजिरियां खड़ी होती हैं, तो मंजरियों का चेहरा देखकर भगवान को पता चल जाता है कि आज श्री जी गुस्से में है या आज खुश है। तो अगर मंजरियां गुस्से में है तो भगवान को पता चल जाता है कि आज श्री जी जो है वो रूठी हुई है, आज वो बात नहीं करने वाली है। Okay, so these are all like very intimate and very esoteric details, okay, of Radha and Krishna's leelas. So in this way, Balram ji, he serves Krishna in all the 5 rasas. Okay, पांचों रस में बलराम जी जो है राधा कृष्ण की सेवा करते हैं। Okay, so as Anang Manjari, he is the younger sister of Srimati Radharani. And that same Anang Manjari incarnated as Janavama, जिनका बैठक जो है राधा कुंड पे है। ओके ओके, तो आज मैंने ये सब क्यों बताया, क्योंकि आज का जो डिस्कशन है ये सब थोड़ा सा लिंक्ड है ना, थोड़ा सा कनेक्टेड है। राधा कुंड, गोवर्धन, अनंग मंजरी, ये सब ऑल दीज आर कनेक्टेड, दैट इज व्हाई आई एम ब्रीफिंग ऑल दिस थिंग्स। ओके, सो भगवान जब प्रवेश करते हैं फाइनली, तो माता यशोदा, नंद महाराज, वो सब ना चाहते हुए भी लौट कर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि कन्हैया गुस्सा कर रहा है, बोल रहे कि नहीं आप लोग क्यों मेरे पीछे पीछे आ रहे हो, प्लीज आप लोग अपने घर पे चले जाओ। यू नो, अभी ब्रजवासी जो है कोई भी काम ऐसा नहीं करते कि जिससे कन्हैया को दुख हो, है ना। तो जैसे ही माता यशोदा देखती हैं कि नहीं, यू नो, मेरे लाला को गुस्सा आ रहा है अभी, चलो उसको मैं गुस्सा नहीं दिलाऊंगी करके फिर वो वापस लौट कर आ जाती है। And then Krishna, like Shukdev Goswami explain करते हैं कि Krishna is entering the forest of Vrindavan for the very first time
क्योंकि अभी तक वो क्या कर रहे थे, नंदगांव, गोकुल, इन सब जगह पर वो खेल रहे थे छोटे छोटे बछड़ों के साथ, अपने सखाओं के साथ। आज पहली बार वो वृंदावन में प्रवेश कर रहे। नाउ व्हाई वृंदावन इज सो स्पेशल? बिकॉज वृंदावन इज द रास स्थली ऑफ राधा एंड कृष्णा। वृंदावन में ही भगवान का रास आज भी होता है। तो ये मिलन स्थान भी है और वियोग वाला स्थान भी है। यहाँ पे उनका मिलन भी होता है, यहाँ पे वो लोग विरह का भी अनुभव करते हैं। वो लोग अलग हो जाते हैं, देन दे क्राई फॉर ईच अदर। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था इमली ताल के बारे में, जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु आकर बैठा करते थे। तो देयर कृष्णा यूज्ड टू वेट फॉर श्रीमती राधा रानी and he used to experience that separation, and in that separation his entire complexion used to turn golden in color. Similarly, Srimati Radharani, used to wait at the same spot for Krishna, and in his separation she used to turn blackish bluish in color. So ये प्रेम की पराकाष्ठा है. No human being can imitate this. हम नकल नहीं कर सकते इन सब चीजों का। भले हम आजकल लोग जो हैं अपने आप को राधा कृष्ण की तरह मानते हैं या सोचते हैं कि उनका प्रेम भी राधा कृष्ण की तरह है, अनकंडीशनल है, ये है वो है, बट नो ह्यूमन बीइंग कैन मैच to the level of tyaga, the sacrifice and the love that Radha and Krishna have for each other. That is impossible. No human being can do that. Okay. So, तो भगवान जब प्रवेश करते हैं वृंदावन में, तब धरती जो है, धरती माँ जो है, वो बहुत आनंदित हो जाती है। ओके, तो धरती माँ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोंगटे खड़े हो जाना यानी मानो ये पूरा धरती जो है, ये जमीन जो है धरती माँ है, उनका शरीर है। ओके, तो उनके शरीर पे जो बाल है वो क्या है? ये जो वृक्ष है, जो पेड़ पौधे हैं, जो क्रीपर्स है, लताएं हैं, ये सब क्या है? उनके शरीर के बाल हैं। तो ये सारे वृक्ष जो है आज बहुत आनंद में है। सब एकदम ऐसे अलर्ट हो गए कि हमारे स्वामी, हमारे नाथ आज हमें मिलने आ रहे हैं। तो कितने सालों तक इन सारे वृक्षों ने भगवान का प्रतीक्षा किया है, क्योंकि ऐसा कहते हैं, हमारे आचार्यगण बताते हैं कि ब्रह्मा जी के पूरे दिन में यानी 1000 जब युगास बीत जाता है, तब वो पूरे 1000 युग में एक बार श्री कृष्ण धरती पर आते हैं। एक बार यानी 1000 युगा साइकिल्स में, यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जब ये 1000 टाइम्स रिपीट होता है, वो 1000 साइकिल्स में एक बार श्री कृष्ण यानी परम भगवान जो है धरती पर आते हैं। यानी साक्षात श्याम सुंदर जो गोलोक वासी है, जो गोलोक में रहने वाले जो श्याम सुंदर श्री कृष्ण है, वो एक बार आते हैं। ओके, 1000 युगा साइकिल्स में। ओके, एंड बाकी टाइम पे भगवान विष्णु अवतरित लेते हैं अलग अलग रूपों में। ओके, लाइक राम जी के रूप में, या कूर्म अवतार के रूप में, नरसिंह के अवतार के रूप में, ऐसे अलग अलग रूपों में भगवान विष्णु अवतरित होते हैं। लेकिन साक्षात परब्रह्म जो श्री कृष्ण है, 2 हाथ वाले जो मुरली बजाते हैं, वो श्री कृष्ण जो है वो 1000 युगा साइकिल्स में एक बार आते हैं। ओके, और अभी जो रिसेंटली जो द्वापर युग बीता है, द्वापर युग के बाद ये कलयुग जो चल रहा है, दैट वाज दैट सेम द्वापर युग वेयर कृष्णा, स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो है अवतरित हुए हैं। ओके, एंड जैसे ही श्री कृष्ण, परम भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं, उसके तुरंत बाद जो कलयुग आता है, उसमें वो वापस आते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो श्री चैतन्य महाप्रभु इज ऑल्सो स्वयं भगवान श्री कृष्ण, द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ, जो कि अभी बस 500-600 साल पहले आकर गए हैं। सो वी आर सो लकी, isn't it? Okay, so when Krishna entered वृंदावन, तो क्या हुआ? अचानक से वहां पर वसंत ऋतु जो है प्रकट हो जाती है, यानी सारे फूल अपने आप खिलने लगते हैं, सारे पेड़ जो है, सारे पेड़ों में फल लग जाते हैं अपने आप।
ओके, भगवान का ग्लांस, भगवान का एक दृष्टि डालते ही सब वातावरण में चेंज हो जाता है। तो भगवान के इच्छा के अनुसार, भगवान के मन के अनुसार वृंदा देवी जो है वैसा वहां पे माहौल प्रकट करती है। ओके, तो भगवान जो है इन सबको देखते हैं, इन सब के ऊपर अपनी नजर डालते हैं, और फिर ये सारे वृक्ष जो है, बिकॉज दे आर फुल्ली लोडेड विथ फ्रूट्स, इतने सारे फल लगे हुए हैं, अपने आप झुक जाते हैं। ओके, और उनके जो ब्रांचेस है, दे आर ट्राइंग टू टच कृष्णास लोटस फीट। ओके, तो ये देखकर अभी भगवान क्या करते हैं, भगवान बलराम जी को एड्रेस करते हैं, भगवान बलराम जी को बोलते हैं कि देखिए देखिए, आपके श्री चरणों में ये सारे वृक्ष जो हैं झुक रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों को टच करना चाहती थी। लेकिन अब ऐसे कैसे बोले ना कि देखो ये मेरे चरण छूने आ रहे हैं, तो दैट साउंड्स वेरी ऑकवर्ड, है ना, एक सेल्फ बूस्टिंग की तरह लगेगा। तो इसलिए भगवान क्या कहते हैं, बलराम जी को कहते हैं कि नहीं, ये सारे वृक्ष जो है आपके श्री चरणों को छूने के लिए आ रहे हैं, और ये जितने भी मधुमक्खियां हैं ये सब आपको फॉलो कर रहे हैं। बट एक्चुअल में भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे आ रहे थे वो लोग। ऑफ कोर्स देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बलराम एंड श्री कृष्ण, बट स्टिल the source, the ultimate source is Shri Krishna. Balram ji is an expansion of Krishna, the very first expansion. ओके, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि बलराम जी और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, केवल रंग का फर्क है। कृष्ण सावले हैं और बलराम जी जो हैं वो गोरे हैं, बस दोनों में केवल रंग का ही फर्क है। बट स्टिल कृष्णा इज द सोर्स, कृष्ण से ही बलराम जी प्रकट हुए हैं, राइट। सो ऑल द ट्रीज एंड बीज एंड ऑल द बर्ड्स दे वर फॉलोइंग कृष्णा, बट कृष्णा इज सेइंग दैट देखिए बलराम जी आप कितने महान है, यू आर सो ग्रेट, यू नो, कि ये सारे जो जीव जंतु हैं वो आपका आशीर्वाद पाने के लिए अपने आप झुक रहे हैं, आपके श्री चरणों में झुक रहे हैं। ओके, तो यहाँ तक हमने पिछले बार डिस्कस किया था। ओके, तो आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ओ वर्शिपेबल वन, दीज पीकॉक्स आर डांसिंग बिफोर यू आउट ऑफ जॉय। तो भगवान अभी आगे कह रहे हैं कि देखो इन मोर को देखो, इन सारे मोर को देखो, ये आपको देखकर, हे बलराम जी आपको देखकर ये सारे नृत्य करने लग रहे हैं, खुशी के मारे, आनंद के मारे ये सब डांस कर रहे हैं। दीज डो यानी जो हिरनी है, फीमेल डियर, ओके, आर प्लीजिंग यू विद देयर अफेक्शनेट ग्लांसेस जस्ट लाइक द गोपीस। ओके, तो यहाँ पे भगवान को श्रीमती राधा रानी की याद आ रही है, गोपीजनों की याद आ रही है। तो इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि इन हिरनियों को देखिए, वो किस तरह आपको देख रही हैं, किस तरह आपको प्रेम से देख रही हैं, तिरछी नजर से आपको देख रही हैं, जिस प्रकार श्री गोपीजन देखा करती हैं। ओके, एंड दीज कुकूज आर हॉनरिंग यू विद देयर वैदिक प्रेयर्स। तो कुकूज और अलग अलग पक्षियां जो हैं अपने अपने सुंदर सुंदर आवाजों में गा रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ये वेद मंत्र पढ़ रहे हैं आपको खुश करने के लिए, आपके सम्मान में, आपको रिस्पेक्ट देने के लिए ये सारी पक्षियां जो है आपका गुणगान कर रहे हैं। ऑल दीज रेसिडेंट्स ऑफ फॉरेस्ट आर मोस्ट फॉर्चुनेट, लाइक ग्रेट सोल्स रिसीविंग अनदर ग्रेट सोल एट होम। तो जिस प्रकार हमारे घर में कोई भी व्यक्ति आता है, कोई भी मेहमान आता है, तो हमें क्या करना चाहिए, एक आइडियल गृहस्थ होने के नाते वी शुड वेलकम देम, यू नो, एक बहुत ही सम्मान पूर्वक हमें उन्हें वेलकम करना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि ये जो वृंदावन है, ये वृंदावन के जो वृक्ष हैं, यहाँ के जो पशु पक्षियां हैं, जो जितने भी जीव हैं, ये सब आपका स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि आप पहली बार आ रहे हो ना। तो एक्चुअली लाइक यू नो दे ऑल आर हैप्पी बिकॉज कृष्णा हैज एंटर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। बट यहाँ पे कृष्णा क्या कर रहे हैं, बलराम जी के ऊपर डाल रहे हैं, बोल रहे कि नहीं, क्योंकि आप पहली बार आए हैं वृंदावन में, इसलिए सब ये जितने भी जीव हैं इस वन में, ये सब आपके स्वागत में खड़े हैं। ओके, तो इस प्रकार भगवान जो है बलराम जी को कहते हैं। ओके, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, इट इज द नेचर ऑफ अ कल्चर्ड पर्सन टू रिसीव अ सेंटली पर्सन विद स्वीट वर्ड्स। अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मोर जो है नृत्य कर रहे हैं, है ना,
लाइक फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं ना बहुत बड़े बड़े फंक्शंस में कोई बड़ा व्यक्ति आता है, कोई एमएलए आता है, कोई प्रधानमंत्री आता है, तो उसके स्वागत में लोग डांस परफॉर्मेंस सब रखते हैं, है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी ये सारे मोर क्या कर रहे हैं, बलराम जी, कृष्ण बलराम को वेलकम करने के लिए दे आर डांसिंग। ओके, सिमिलरली ये जो हिरनिया है, ये सब क्या कर रहे हैं, बहुत प्रेम पूर्वक भगवान को और बलराम जी को देख रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। उसी प्रकार ये जितने भी पक्षियां हैं, ये सुंदर सुंदर आवाजों से गा रहे हैं, है ना। तो उसी प्रकार जब भी कोई व्यक्ति हमारे घर में आता है, मेहमान आता है, तो हमें क्या करना चाहिए, you know, we cannot dance of course, but at least we can speak some sweet words, है ना। मधुर बोली बोलकर उनका स्वागत करना चाहिए, राइट। तो उसी प्रकार यहाँ पे ये सारे जीव जो है वृंदावन के, ये कृष्ण बलराम का स्वागत करे अपने अपने तरीके से। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई देख रहा है ना, कोई पैर छूने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से वो लोग क्या कर रहे हैं, कृष्ण बलराम का स्वागत कर रहे हैं। ओके, अभी अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं धरती माँ के बारे में, धरती के बारे में, ठीक है, भूमि देवी। सो दिस अर्थ हैज नाउ बिकम मोस्ट फॉर्चुनेट बिकॉज यू हैव टच्ड हर ग्रास एंड पुश्ड बुशेस विथ योर फीट। ओके, तो भगवान अभी धरती माँ के बारे में बोल रहे हैं कि ये धरती भी कितनी खुश है। देखिए क्यों खुश है, क्योंकि हे बलराम जी, आपने प्रथम बार इस वृंदावन में अपने श्री चरण रखे हैं, और अपने चरणों से धरती का ये जो घास है, जो छोटे छोटे जो पेड़ है, क्रीपर्स है, उनके ऊपर आपने अपना चरण रखा है, इसलिए धरती माँ भी बहुत खुश है आज। एंड हर ट्रीज एंड क्रीपर्स विथ योर फिंगर नेल्स। तो कभी कभी कृष्ण बलराम क्या करते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं तात्पर्य में कि कभी कभी जब भगवान चलते हैं तो कोई उनको पुष्प पसंद आया, कोई फूल उनको पसंद आया, तो तुरंत वो तोड़ते हैं उस फूल को और अपने पगड़ी में लगा देते हैं। ओके, कोई पत्ता उनको पसंद आया, ओके, तो उस पत्ते को भी, उस डाली को भी तोड़ते हैं छोटे से और अपने पगड़ी पे लगा देते हैं। भगवान को ये बहुत पसंद है, ये सब चीजें जो नेचुरल चीजें हैं ना, वो भगवान को बहुत पसंद है। पत्ते, फूल, फल, है ना। इसलिए देखो भगवान गीता में भी यही कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान महंगी महंगी चीजें नहीं मांगते हैं, सिंपल सिंपल चीजें मांगते हैं, जो नेचुरली अवेलेबल है वो चीजें भगवान मांगते हैं, है ना। तो हमारे आचार्यगण बताते हैं कि सुबह सुबह माता यशोदा जो है, सिर से लेकर पांव तलक पूरे आभूषणों से भर देती है भगवान को। मोती और सारे जो अलग अलग जो रत्न है ना, रूबी, एमरल्ड, मानिक, ये सब जो अलग अलग जो रत्न है, उसमें से पूरा भगवान का श्रृंगार करती है। और वो श्रृंगार के साथ भगवान फिर घर से निकलते हैं। लेकिन जैसे ही वो वन में जाते हैं, सारा निकाल कर वो यमुना जी में डाल देते हैं। बोले कि नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। और फिर सारे सखा क्या करते हैं, इन फूल और पत्तों से, फलों से भगवान का श्रृंगार करते हैं, और भगवान को उसमें ज्यादा आनंद आता है, फूल और पत्तों के श्रृंगार से। ओके, और जो अलग अलग जो कलरफुल मिनरल्स होते हैं, जो पत्थर होते हैं, उससे भगवान के शरीर में डिजाइन्स बनाते हैं सारे सखा। एंड फिर भगवान क्या करते हैं, यमुना जी में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, और वो देखकर भगवान और खुश हो जाते हैं कि दिस इज मोर ब्यूटीफुल देन दोस ऑर्नामेंट्स। जो महंगे महंगे जो जेवरात हैं, जो महंगे महंगे जो प्रेशियस स्टोन्स है, उससे ज्यादा सुंदर ये है, तो कृष्णा इज सिंपल, यू नो एंड एज डिवोटीज इवन वी शुड बी सिंपल, वी शुड ऑल्सो लिव अवर लाइफ इन अ वेरी सिंपल मैनर। और जितना हो सके अपना जीवन में सादगी अपनाइए, क्योंकि जो सिंपल हार्टेड होता है ना, ठाकुर जी उसे जल्दी रीचते हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जो क्रुकेड होता है, जो बहुत चालाक होता है, बाहर कुछ और अंदर कुछ और, ऐसे ऐसे लोगों को ठाकुर जी नहीं स्वीकार करते हैं। दोज आर सिंपल हार्टेड। सिंपल हार्टेड का मतलब क्या, बाहर भी वही अंदर भी वही, नो डुप्लीसिटी। ओके,
नो डिप्लोमेसी। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ठाकुर जी उनके अधीन हो जाते हैं। सो कृष्णा लव सिंपल थिंग्स, नॉट कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स। ओके, तो हमें भी ऐसा ही जीवन जीना चाहिए, सिंपल लाइफ, एंड ट्राई टू प्लीज कृष्ण। ओके, तो ठाकुर जी फिर ना ऐसे फिर इन सब फूल और पत्तों का फिर श्रृंगार करते हैं, एंड रात्रि में जब वो गोपीजनों से मिलते हैं तो वो एक अलग लेवल का श्रृंगार होता है। दैट श्रृंगार इज बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, यू नो। तो ऐसे दिन में 3 बार ठाकुर जी का जो है श्रृंगार बदलता है। सुबह में माता यशोदा श्रृंगार करती है आभूषणों से, दोपहर के समय उनके सखा उनका श्रृंगार करते हैं, सारे जो वन के जो फूल है, वाइल्ड फ्लावर्स, हाँ, ऐसा नहीं कुछ सोफिस्टिकेटेड फ्लावर्स, नहीं नहीं, जो जंगली फूल होते हैं उससे ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं। एंड रात्रि में श्री गोपीजन भी मंजरियां जो है रास लीला के लिए भगवान का श्रृंगार करते हैं। तो ऐसे 3 टाइम ठाकुर जी का श्रृंगार बदलता है। एंड ठाकुर जी एक समय जो है 64 श्रृंगार करते हैं। ओके, जैसे कोई एक नॉर्मल स्त्री जो होती है इस संसार में, वो अपने विवाह के दिन 16 श्रृंगार करती है ना, क्योंकि वेडिंग डे जो होता है वो सबसे बड़ा दिन माना जाता है, राइट। तो उस दिन एक स्त्री, एक लड़की जो है सबसे ज्यादा श्रृंगार, सबसे हैवी श्रृंगार करती है, सबसे बेस्ट श्रृंगार करती है, राइट। 16 श्रृंगार जिसको बोलते हैं। लेकिन ठाकुर जी रोज 64 श्रृंगार करते हैं, 64 श्रृंगार करते हैं, सोचो। तो श्रृंगार में भी ठाकुर जी सबसे आगे हैं, यू नो, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। और ये 64 श्रृंगार जो है ये 3 बार बदलते हैं। देखो हमारे ठाकुर जी को कितना श्रृंगार पसंद है। तो खूब श्रृंगार करना चाहिए आपके ठाकुर जी का। तो घर में जो ठाकुर जी हैं आपके, बहुत दिल लगाकर, मन लगाकर, पूरे दिल से उनका श्रृंगार कीजिए। ठाकुर जी को श्रृंगार बहुत पसंद है। एक तो श्रृंगार, फिर एक तो भोग, अलग अलग प्रकार के जो पकवान होते हैं ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। तो अगर आपके अंदर वो कला है, आपके अंदर वो स्किल है, तो अच्छे अच्छे भोग बनाकर ठाकुर जी को खिलाइए, यू नो, उनको पवाइए। एंड तीसरा है, भगवान को संगीत बहुत पसंद है। कृष्णा लव्स म्यूजिक। सो ये 3 सेवा अगर आप हो सके तो प्लीज आप करने का प्रयास कीजिए। एक तो श्रृंगार सेवा, दूसरा है भोग सेवा, प्रसाद, और तीसरा है संगीत सेवा। खूब गाइए ठाकुर जी के सामने, यू नो। हमको पब्लिक को खुश नहीं करना है, हमको लता मंगेशकर, आशा भोसले नहीं बनना है, हमको ठाकुर जी को रिझाना है ना। तो भले आपको लगता हो कि अरे मैं तो बहुत बेसुरा गाता हूँ, बहुत बेसुरी गाती हूँ, कोई बात नहीं, आप ठाकुर जी के सामने गाइए, ठाकुर जी वो स्वीकार कर लेंगे। हाँ, दुनिया के सामने गाएंगे तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन ठाकुर जी मजाक नहीं उड़ाएंगे, उल्टा आपका वो जो कला है उसमें और वर्धन करेंगे, आप उसमें और निपुण हो जाओगे। नहीं, इसीलिए राधा रमन जी के सामने जो भी भक्त आते हैं, अपने अपने कला को वो लोग प्रस्तुत करते हैं, और उसके कारण उनकी कला में और वर्धन होता है, और उनका कला बढ़ता है ना। क्यों? क्योंकि वो ठाकुर जी के सामने कर रहे हैं ना, ठाकुर जी को पेश कर रहे हैं, बराबर। तो उनका कला जो है और बढ़ जाता है। तो ये 3 अगर हो सके तो करने का प्रयास कीजिए, श्रृंगार, भोग और संगीत। खूब गाइए, कितने सारे सुंदर सुंदर वैष्णव भजन है वो गाइए, या तो कुछ नहीं आता तो हरे कृष्णा कीर्तन कीजिए। खूब गाइए ठाकुर जी के सामने और उनको रिझाने का प्रयास कीजिए। दुनिया को रिझा के वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला, तो ठाकुर जी को रिझाइए। ओके, सो इस प्रकार भगवान जो है दिन में 3 बार अपना श्रृंगार बदलते हैं। ओके, दिस एंड ये दिस आर लाइक इटर्नल पास टाइम्स, ये हमेशा होता है, अभी भी हो ही रहा है। ओके, ऐसा नहीं कि एक दिन करते हैं ठाकुर जी, नहीं, नित्य, रोज रोज ठाकुर जी का श्रृंगार होता है। ओके, तो भगवान जब प्रवेश करते हैं तो अब भगवान अभी धरती माँ के बारे में बोल रहे हैं। ओके, कि ये सारे वृक्ष जो है ये कितने प्रसन्न हैं। क्यों प्रसन्न है? क्योंकि बलराम जी आपने उनको छुआ है,
तो हमारे आचार्यगण बताते हैं कि वृंदावन में, पूरे ब्रज मंडल में ऐसा एक भी वृक्ष नहीं है जिसको ठाकुर जी ने छुआ नहीं हो। हर एक पत्तों को ठाकुर जी ने स्पर्श किया है। कृष्णा हैज टच्ड ईच एंड एवरी लीफ ऑफ वृंदावन because they all love Krishna so much. So Krishna reciprocate by touching them, by plucking them and putting them on his turban. Okay. तो एक ये शायद मैंने पहले भी बताया होगा ये कथा कि एक ऐसा पुष्प था ब्रज में जो कि दिखने में इतना सुंदर नहीं था। ओके, ना ही उसमें सुगंध था, ना ही उसकी आकृति अच्छी थी, ना ही उसका रंग अच्छा था, कुछ भी अच्छा नहीं था उसमें। ओके, तो वो पुष्प जो है वो सोचने लगा कि मुझे तो ठाकुर जी क्यों ही स्वीकार करेंगे, ना ही मैं दिखने में सुंदर हूँ, ना ही मेरे में सुगंध है, कुछ भी नहीं है मेरे में, कोई गुण नहीं है मेरे में। तो ऐसा करके वो हमेशा उदास रहता था कि बाकी पुष्पों को देखो, ठाकुर जी उनको उठाते हैं और अपनी पगड़ी पे लगा देते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ठाकुर जी मेरे तरफ देखेंगे भी। ऐसा करके वो उदास था। तब प्रिया प्रियतम जो है वहां से गुजर रहे थे, उसी वृक्ष के वहां से। तब इस पुष्प ने सोचा कि पता नहीं ठाकुर जी मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, मैं श्री जी के पैरों के नीचे आ जाता हूँ। श्री जी जरूर कुछ ना कुछ मेरे लिए करेंगी, है ना। तो ऐसा सोच के वो पुष्प जो है डायरेक्ट श्रीमती राधा रानी के चरणों के वहां पे आके गिर जाता है। वो अपने डाल से गिरता है और श्री जी के चरणों पे आके गिर जाता है। श्री जी की नजर पड़ी उस सुंदर पुष्प पे। अभी क्योंकि श्री जी की नजर पड़ गई है, तो वो पुष्प भी अभी क्या हो गया, अभी सुंदर हो गया। ठीक है, अदरवाइज वो कुरूप था, कोई गुण नहीं था, लेकिन अभी श्री जी की नजर पड़ गई है उसमें। तो श्री जी ने उस पुष्प को उठाया, उसमें कोई गुण नहीं था, लेकिन फिर भी श्री जी क्या कहती हैं ठाकुर जी को कि देखो ये पुष्प कितना सुंदर है, आप इसे अपने पगड़ी पे क्यों नहीं लगा लेते। ऐसा बोलते ही ठाकुर जी तुरंत उस पुष्प को लेते हैं और अपने पगड़ी पे लगा लेते हैं। तो ये हमारी श्री जी की महिमा है, जिसमें कोई गुण नहीं है। दुनिया जिसको नकार चुकी है, उसको रिजेक्ट कर चुके हैं, उसको श्री जी अपनाती है, और श्री जी अपनाकर ठाकुर जी के श्री चरणों पे रख देती है ना। तो बोलो श्रीमती राधा रानी की जय। तो तो ऐसा कोई पुष्प नहीं है, कोई पत्ता नहीं है जिसको ठाकुर जी ने छुआ नहीं हो। तो वही बात यहाँ पे ठाकुर जी बलराम जी को कह रहे हैं, क्योंकि ये लोग सब क्यों खुश हैं, क्योंकि आपने इनको छुआ है, इन पत्तों को आपने छुआ है, इन लताओं को आपने छुआ है, इसलिए ये सारे खुश हैं। इन घास पर, इन तृण पर आप चले हो, इसलिए घास भी जो है बहुत आनंदित है। क्योंकि आपने इन नदियों को, इन पर्वतों को, इन पशु और पक्षियों को देखा है, अपनी दृष्टि डाली है, इसलिए सारे के सारे नदियां, पर्वत सब जो है आज बहुत आनंद में है। इतना ही नहीं बलराम जी, यू हैव एम्ब्रेस्ड द गोपीज इन योर टू आर्म्स। कृष्णा इज टेलिंग बलराम जी कि आपने गोपीजनों का आलिंगन किया है। तो हु कैन बी मोर फॉर्चुनेट than those gopis? Okay, those gopis have got your embrace, which is favored, which is hankered by Lakshmi Devi herself. लक्ष्मी जी भी आलिंगन करना चाहती हैं, लेकिन कर नहीं पाती है, लेकिन एक्चुअल में भगवान खुद के बारे में बोल रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो ये कथा ऐसी है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि लक्ष्मी देवी जो कि वैकुंठ में निवास करती है भगवान नारायण के साथ, जब वो रास क्रीड़ा देखती है, ऊपर से वैकुंठ से देखती है कि धरती पे रास हो रहा है, मुझे भी प्रवेश करना है, मुझे भी ऐसे नृत्य करना है श्री कृष्ण के साथ, तब वो श्री कृष्ण के पास आती हैं। वो कहती हैं कि प्रभु मुझे भी आपके रास में सम्मिलित होना है। तो भगवान कहते हैं कि देखो ये ब्रज है, वैकुंठ नहीं, जहां पे मेरी मर्जी चलेगी। ब्रज में केवल श्री जी और उनकी सखियों का ही मर्जी चलती है यहाँ पर।
तो आपको उनका अनुगमन करना होगा। यू हैव टू फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ द गोपीजनस। तो लक्ष्मी देवी ने कहा हाँ ठीक है मैं कर लूंगी, लेट मी सी व्हाट दे डू। तो लक्ष्मी देवी देखती हैं कि गोपियां जो हैं वो गाय का दूध निकालती है, गोबर इकट्ठा करती है, गोबर के वो कंडे बनाती हैं, केक्स बनाती हैं और उसको दीवार पे चिपकाती हैं और दूध लेकर जा रही हैं। तो लक्ष्मी देवी बोली मुझे ये सब करना होगा क्या? तो लक्ष्मी देवी बोली नहीं, मैं ये सब नहीं करूंगी, आई एम द गॉडेस ऑफ वेल्थ। सारी दुनिया मेरे पीछे पागल है। मैं क्या गोबर उठाऊंगी अभी, दूध निकालूंगी, झाड़ू लगाऊंगी यहाँ पर? नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकती। तब शी अप्रोच्ड कृष्णा अगेन, बोलती कि आई कैन डू ऑल दिस थिंग्स। गोबर उठाना, दूध निकालना, झाड़ू लगाना, ये सब क्या है? ये सब मैं नहीं कर सकती ये सब। तब भगवान बोले तो फिर जब तक आप गोपीजनों का अनुगमन नहीं करोगे तब तक आपको रास में प्रवेश नहीं मिलेगा। यहाँ पे श्री जी का राज चलता है। जब तक श्री जी की इच्छा नहीं होगी आप वृंदावन में प्रवेश भी नहीं कर सकती। तब लक्ष्मी देवी अपने अहंकार में कहती हैं ठीक है कोई बात नहीं, मैं तपस्या करूंगी, लेकिन मैं गोबर नहीं उठाऊंगी। मैं तपस्या करूंगी और अपने तपस्या के बल पर मैं आपको प्राप्त करूंगी। मैं वृंदावन में प्रवेश करूंगी, रासलीला में मैं प्रवेश करूंगी। तो वो तपस्या अभी भी चल रही है। लक्ष्मी देवी अभी भी बेलवन में, न यमुना जी के उस पार बेलवन नाम का एक वन है ना, 12 वन है उसमें से एक है बेलवन। तो बेलवन में ऐसा कहते हैं कि लक्ष्मी जी आज भी तपस्या कर रही हैं और आज भी उनको वृंदावन में रासलीला में प्रवेश नहीं मिला है। इसका फोटो मैंने डाल दिया है ग्रुप में, आप देख सकते हैं, मंदिर का भी और लक्ष्मी जी का विग्रह का भी। सो द पॉइंट इज अनलेस एंड अंटिल यू आर हम्बल you cannot enter into Vrindavan. You cannot understand the mystic leelas of Radha and Krishna. आपको नम्र बनना पड़ेगा, श्री गोपी जनों का अनुसरण करना पड़ेगा, उनकी तरह आपको बनना पड़ेगा, उनकी तरह प्रेम जागृत करना पड़ेगा, तब जाके आप वृंदावन में प्रवेश पा सकते हो, अदरवाइज नहीं। अहंकार का वृंदावन में कोई जगह नहीं है। इसीलिए वृंदावन के बाहर, वृंदावन इज वन ऑफ द फॉरेस्ट, 12 फॉरेस्ट में से वृंदावन इज वन ऑफ द फॉरेस्ट, बेलवन इज वन ऑफ द फॉरेस्ट। तो लक्ष्मी जी अभी भी बेलवन में तपस्या कर रही हैं, उनको अभी भी प्रवेश नहीं मिला है। तो ये बात जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि बलराम जी, यहाँ पे भगवान कृष्ण एक्चुअल में अपने बारे में बोल रहे हैं लेकिन नाम बलराम जी का ले रहे हैं। बोल रहे हैं कि ये गोपीजन जो है ब्रज की, ये जो गोपियां हैं ये कितनी फॉर्चुनेट है, कितने सौभाग्यशाली है कि इनको आपका आलिंगन प्राप्त है, और वो आलिंगन पाने के लिए लक्ष्मी जी भी तरस रही है। सो कृष्णा इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ। ओके, तो आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, thus expressing his satisfaction with the beautiful forest of Vrindavan, Krishna enjoyed tending the cows with his friends on the banks of river Yamuna below Govardhan hill। अभी देखिए, गोवर्धन पे यमुना जी बहती हैं क्या, बताइए आप? गोवर्धन पे हमने परिक्रमा की है ना गोवर्धन की, वहां पे यमुना जी है, हाँ या ना? नहीं है, है ना? यमुना जी मथुरा में है, गोकुल में है और वृंदावन में है ना? गोवर्धन पे तो है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि भगवान इस प्रकार बहुत आनंद में अपने सखाओं के साथ, अपने गैयों के साथ वो गोवर्धन पे यमुना जी के तट पर विचरण कर रहे थे। ये ऐसे कैसे हो गया, गोवर्धन पे यमुना जी कैसे आ गई? तो इसका एक्चुअल अर्थ ये है कि अब ये दोपहर का समय है ना, भगवान सुबह निकले थे, अब ये बातें बातें करते करते अभी दोपहर हो गई। तो दोपहर का समय क्या होता है, अभी भगवान ने अभी बलराम जी को क्या कहा कि जिस प्रकार आप गोपियों को आलिंगन करते हैं, लक्ष्मी जी भी तरसती हैं। तो ये बोलते ही भगवान को श्री जी याद आ गई।
सो कृष्णा थॉट कि आई मस्ट मीट श्री जी नाउ, मुझे अभी राधा रानी को मिलना ही है, क्योंकि मुझे अभी उनकी याद आ रही, क्योंकि बातों बातों में भगवान ने बोल दिया कि जिस प्रकार आप गोपी जनों का आलिंगन करते हैं, बट देन ही रिमेम्बर्ड श्री जी कि अरे आई एम रिमेम्बरिंग श्री जी नाउ, मुझे अभी मिलना है उनसे, मुझे देखना है, उनके दर्शन करने हैं मुझे। तो ठाकुर जी ने क्या कहा बलराम जी और बाकी सारे सखाओं को कि आप एक काम कीजिए, आप गोवर्धन पे थोड़ा आराम कीजिए, क्योंकि दोपहर का समय हो गया है, भोजन कर लिया है, अभी थोड़ा आराम कीजिए। आराम करने के बाद आप वृंदावन चले जाना, वहां पे यमुना जी के तट पे हम मिलेंगे। अंडरस्टूड? यानी व्हाट कृष्णा इज ट्राइंग टू डू, कृष्णा इज ट्राइंग टू स्नीक आउट फ्रॉम देयर, वो बलराम जी को और बाकी सारे सखाओं को बातों में उलझाकर वो वहां से चुपचाप निकलने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वो गोवर्धन पे श्री जी को मिल सके। तो इसलिए दोनों सेंटेंसेस यहाँ पे कंबाइन हो गए हैं। गेटिंग इट? तो यहाँ पे व्हाट सुखदेव गोस्वामी इज टेलिंग, कृष्णा एंजॉयड टेंडिंग द काउज विथ हिज फ्रेंड्स एंड बलराम जी ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना बिलो गोवर्धन हिल, है ना, जो कि है ही नहीं एक्चुअल में। तो एक्चुअल में कहने का प्रयास कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि भगवान ने कहा बलराम जी और सारे सखाओं को, आप थोड़ा सा यहाँ पे विश्राम कीजिए, विश्राम करने के बाद आप अपने सारी गैयों को लेकर वृंदावन चले जाइए और वहां पे यमुना तट पे आप रहिए, मैं वहां पर आता हूं, मैं थोड़े देर में वहां पे पहुंचता हूं। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग गिवन बाय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। ओके, कोई नॉर्मली इन श्लोकों को पढ़ेगा तो उसको कुछ समझेगा ही नहीं, समझेगा कि अरे गोवर्धन पे यमुना जी कहां से आ गई। तो एक्चुअल में दिस इज द मीनिंग, ओके, विच इज गिवन बाय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। ओके, सोचिए हमारे आचार्यगण कितने रसिक हैं, सुखदेव गोस्वामी क्या बोलना चाह रहे, किस इंटेंशन से बोलना चाह रहे, वो भी उनको समझ में आ जाता है ना। हम लोग नॉर्मली पढ़ेंगे तो हमको नहीं समझेगा, है ना, वी विल बी पजल्ड। सो कृष्णा वॉज इंस्पायर्ड बाय हिज ओन वर्ड्स, the moment he said बलराम जी कि the way you embrace the gopis, उनको श्री जी याद आती है। and then he was hankering कि when will I meet श्री जी now। so दोपहर के समय राधा कृष्ण कहाँ मिलते हैं? राधा कुंड पे। ओके, एंड वेयर इज राधा कुंड? राधा कुंड इज एट गोवर्धन। ओके, तो इसीलिए भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आप लोग थोड़ा सा आराम करो, आराम करने के बाद आप चले जाना। भगवान भगा रहे हैं, बोल रहे कि आप चले जाओ वृंदावन और वहां पे यमुना तट पे आप गैयों को चराना, और फिर थोड़ी देर में मैं वहां पे आ जाता हूँ। ओके, सब भगवान का इंटेंशन ये है कि मीन वाइल आई विल मीट श्री जी एंड कम। ओके, सो कृष्णा he said, after resting here at Govardhan for a short time, you all proceed to the bank of Yamuna and play over there. वहां पे थोड़ा टाइम खेल लेना, ठीक है? I will join you soon. मैं जल्दी आपको ज्वाइन करता हूँ। ओके, thus कृष्णा met श्री राधा at मानस गंगा। ये भी फोटो मैंने ग्रुप में डाला है। ओके, तो गोवर्धन पे एग्जैक्टली उस लीला में, ये पर्टिकुलर लीला में वो कहां पे मिले थे राधा कृष्ण? मानसी गंगा पे मिले थे। ओके, आई होप यू ऑल रिमेम्बर, हम लोग वृंदावन जब यात्रा पे गए थे, जब हम परिक्रमा करते हैं, तब मानसी गंगा पे भी हम वहां पर आचमन करके फिर आगे बढ़ते हैं, राइट? तो इस पर्टिकुलर लीला में राधा कृष्ण जो है मानसी गंगा में वो लोग मिलते हैं। ओके, एंड they began to enjoy with the sakhis, all the sakhis and Shriji, they were waiting at Manasi Ganga. Krishna came over there, he spent some time, and then later on he joined Balram ji in Vrindavan. Okay, आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, sometimes honeybees become so mad with ecstasy that they close their eyes and begin to sing, है ना। ये जो मधुमक्खी है, ये लोग इतने पागल हो जाते हैं, in ecstasy they become mad, they become intoxicated। okay, what they do, they close their eyes and they begin to sing। आंखें बंद करके वो लोग गाना गाने लग जाते हैं। एक तो हनी के कारण, नो, हनी फूलों से जो उनका जो मध है वो पीकर एक तो वो इंटॉक्सिकेटेड हो जाते हैं,
प्लस भगवान का दर्शन करके, श्री कृष्ण का दर्शन करके ये सारे मधुमक्खी जो है वो एकदम मेडिटेटिव मूड में चले जाते हैं, आंखें बंद करके एकदम मेडिटेशन में जैसे वो गाते हैं, भगवान का गुणगान करने लग जाते हैं। ओके, कभी कभी इनका इन मधुमक्खियों का आवाज सुनकर कृष्ण बलराम क्या करते हैं, स्पेसिफिकली कृष्णा, ओके, व्हाट ही डज, ही स्टार्ट्स इमिटेटिंग द वॉइस ऑफ दीज बीज। ओके, ये जो मधुमक्खी है उनकी तरफ भगवान भी आवाज निकालना शुरू करते हैं, और उनको आवाज निकालते देख सारे जो सखा हैं, बलराम जी सारे सखा जो है वो हंसने लग जाते हैं। ओके, कभी कभी जो तोते होते हैं, पैरट्स होते हैं, वो लोग भगवान का गुणगान करते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं अपने आवाज में, तो भगवान उनको भी इमिटेट करते हैं, उनकी तरह आवाज निकालते हैं। कभी कभी कुकू, कोयल, ऐसे अलग अलग जो सुंदर आवाज निकालने वाले जो पक्षियां हैं, भगवान उनको भी इमिटेट करते हैं, उनकी तरह आवाज निकालते हैं, स्वैन्स की तरह। कभी कभी जो मोर है झुंड में आ जाते हैं भगवान को देखकर, क्योंकि उन उन सारे मोर को ऐसा लगता है कि ये कोई बादल आ गया है, क्योंकि भगवान का रंग ऐसा है, ब्लूइश ब्लैकिश कॉम्प्लेक्शन। तो भगवान को देख के सारे मोर को ऐसा लगता है कि ये कोई बादल है, और बादल को देखते ही वो अपना पंख पूरा पसार के वो लोग नृत्य करने लगते हैं कि मानो अभी बारिश होने वाली है। तो भगवान जैसे ही वेणु वादन करते हैं, तो वेणु में से जो सुर निकलता है, मानो कि जैसे अमृत की वर्षा हो रही हो, और सारे जो मोर है वो नाचने लग जाते हैं झुंड में एक साथ। लेकिन उनको देखकर भगवान कहते हैं अपने सखाओं को, देखो इन मोर को, इनको तो नाचना ही नहीं आता, कैसे नाचते हैं मैं करके दिखाता हूं। तो भगवान क्या करते हैं, उन सारे मोर के बीच में भगवान मध्य में खड़े होकर भगवान नृत्य करने लग जाते हैं। ऐसा डांस करते हैं, ऐसा डांस करते हैं कि सारे के सारे मोर जो है वो चकित हो जाते हैं, उनका डांस रुक जाता है और वो एकदम ऐसे शॉक्ड होकर भगवान को देखने लग जाते हैं। एंड भगवान का नृत्य ऐसा होता है कि मानो कंटिन्यूस, रुक ही नहीं रहे, रुकी नहीं, रुक रहे ही नहीं है भगवान, नृत्य करते ही जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, ऐसे बहुत समय बीत जाता है, लेकिन भगवान नृत्य करते ही रहते, करते ही रहते हैं। एंड फिर फाइनली जब भगवान रुकते हैं, तो इन सारे मोर के आंखों में अश्रु होते हैं, और वो अपना मोर पंख निकालते हैं, बोलते हैं कि हे प्रभु, हमारे पास केवल यही है आपको भेंट देने के लिए, कृपा करके आप इसे स्वीकार कीजिए। तो इस प्रकार भगवान जो है मोर पंख धारण करना शुरू करते हैं। कितना सुंदर है देखो ब्रज लीला, कि सारे मोर जो है वो सोचते हैं कि भगवान ने हमको आनंद देने के लिए नृत्य किया है, भगवान हमारे लिए नाच रहे हैं, हम क्या दें उनको, हमारे पास क्या ही है देने के लिए। तो अपना अपना मोर पंख निकालते हैं और बोलते हैं कि हे श्याम सुंदर, इसे स्वीकार कर लो, हमारे पास बस यही है आपको देने के लिए। तो ये एक कारण है कि भगवान क्यों मोर पंख धारण करते हैं, वाई कृष्णा वेयर्स पीकॉक फेदर। ओके, ये एक लीला के कारण भगवान जो है मोर पंख धारण करना शुरू करते हैं। ओके, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बरसाने में भी ना, जब हम बरसाना गए थे वहां पर भी एक स्थान है मोर कुटीर, है ना, गेवर वन में गेवर कुंड है मध्य में, और लेफ्ट साइड में मान मंदिर है। आप इमेजिन करने का प्रयास कीजिए, लेफ्ट साइड में मान मंदिर की सीढ़ियां हैं, और घेवर कुंड के जस्ट ऊपर सामने की ओर आप देखोगे तो वहां पे मोर कुटीर है। तो वहां पे भी भगवान मोर बन के नाचे थे। हाँ, तुलसी बाबा का आश्रम। ओके, तो उसी रास्ते पर एकदम शिखर पर, एकदम ऊपर वहां पे मोर कुटीर है। तो ये भी बहुत ही स्वीट पास टाइम है, जहाँ पे श्री जी जो है वो रूठ जाती है। ओके, क्यों रूठती है, क्योंकि एक बार गहवर वन में, ओके, ठाकुर जी जो है श्री जी का श्रृंगार करते हैं। ओके, खूब सजाया उनको, श्री जी को, बालों में बहुत सारे अलग अलग फूल लगाए, उनका अलकावली बनाया, सब कुछ कर लिया। और सब कुछ होने के बाद ठाकुर जी कहते हैं श्री जी को कि हे श्री जी, आपका चेहरा जो है चंद्रमा के समान है।
बस चंद्र ये नाम सुनते ही श्री जी को गुस्सा आ गया कि तुमने मेरी तुलना चंद्र के साथ कैसे कर ली। चंद्रमा में इतना दाग होता है, मेरे चेहरे पे क्या दाग है? क्या मैं इतनी बदसूरत हूं कि तुम मेरी तुलना चंद्रमा से कर रहे हो? चलो ये तो फिर भी ठीक है। चंद्रमा का जो सौंदर्य है वो कभी बढ़ता है कभी घट जाता है ना? हम देखते हैं ना चंद्रमा का आकार जो है कभी कम होता है कभी बढ़ता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, राइट? तो श्री जी कहती हैं क्या मेरी सुंदरता वैसी है, कभी बढ़ती है कभी कम होती है, तो तुमने तुलना कैसे की चंद्र के साथ? चलो ये भी ठीक है, ये भी मैं मान लूं, लेकिन वो जो सखी जो तुम्हें मुझसे दूर करती है उसके नाम में भी चंद्र आता है। बाकी सब तो मैं फिर भी टॉलरेट कर लूंगी, लेकिन जो चंद्रावली है, चंद्रावली चंद्रावली वो सखी है जो अ, भगवान कृष्ण को श्री जी से दूर करती है, यानी अपनी तरफ खींच लेती है। शी इज द कॉम्पिटिटर ऑफ श्री जी। तो श्री जी कहती हैं कि वो जो सखी है जिस जो तुम्हें मुझसे दूर करती है उसके नाम में भी, उसके आधे नाम में चंद्र है। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी तुलना चंद्र के साथ करने की? ठीक है, घटता है बढ़ता है ये सब तो फिर भी ठीक है, धब्बे हैं चांद में ये भी ठीक है, लेकिन उसके नाम में, उसके आधे नाम में चंद्र है, तो ये मुझे गवारा नहीं है। आई विल नॉट टॉलरेट दिस। तो ऐसा बोल के वो मान मंदिर में जाकर एकदम ऊंचे शिखर पर जाकर बैठ जाती है रूठ कर, और भगवान इतना मनाने का प्रयास करते, इतना मनाते, ऊपर नीचे, लेकिन फिर भी श्री जी मानने को तैयार नहीं। फिर आखिर में भगवान को क्या करना पड़ा? भगवान जो है वो मोर बन जाते हैं। मोर बनकर मोर कुटीर में, यानी दूसरे शिखर में, सामने वाले शिखर में भगवान वहां पे नृत्य करने लग जाते हैं। उसका भी फोटो मैंने डाल रखा है। तो भगवान जैसे ही वहां पे मोर बनकर नृत्य करते हैं, तो उनका जो नृत्य का वो जो ताल था, तो श्री जी की नजर पड़ गई उस मोर पे। ये कौन सा मोर आ गया बरसाने में? आज पहली बार ऐसा मोर देख रहे हैं। कौन सा मोर? ये इतना आकर्षक कैसे बन गया ये मोर? कौन है ये मोर? ऐसा करके श्री जी उनको देखने लगती है, मोर को, जो कि श्री कृष्ण थे, और उनके ताल पे ताल देने लगती है। और उसी दौरान उनका जो गुस्सा है वो शांत हो जाता है, और वो भी एक मोरनी बनकर नाचने लगती है। दैट इज मोर कुटीर। तो ये जो लीला है, ये जो दिव्य लीला है राधा कृष्ण का, जिसमें वो मोर और मोरनी बनते हैं, ये एक बाबा को देखना था। और वो बाबा जो है वो जन्म से ही अंधे थे, बरसाने में रहते थे। ओके, तो उनकी ऐसी इच्छा थी कि उन्होंने ये लीला सुनी थी संतों के मुख से, प्रवचन में और ऐसे सत्संग में सुना था उन्होंने। तो उनकी इच्छा थी कि मैं अपनी आंखों से इस लीला का दर्शन करूं। और वो थे राधा रानी के भक्त, है ना? तो बरसाना में रहते हैं तो श्री जी के भक्त तो होंगे ही। तो राधा 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 नाम जप किया करते थे। एक बार श्री जी जो है साक्षात उस बाबा के सामने प्रकट हो गई। बोले कि बाबा क्या चाहिए तुझे? तो बोले कि श्री जी मुझे खाली एक ही विनती है, आपका वो जो मोर लीला है, आपका और श्याम सुंदर का वो जो मोर नृत्य वाला जो लीला है, वो मुझे अपनी आंखों से देखना है। तो श्री जी कहते हैं ठीक है दिखा दूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, जो तुम देखोगे उसे तुम ड्रॉ करोगे, उसका चित्र बनाओगे। तो बाबा बोले श्री जी मैं तो अंधा हूं, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता, मैं चित्र कैसे बनाऊंगा? तो श्री जी कहते योगक्षेमम वहाम्यहम, जो कमी है वो मैं पूरी करूंगी, तुम चिंता मत करो। तुम सिर्फ अपना हाथ हिलाने का काम करो, बाकी चित्र अपने आप, मेरे मेरी कृपा से, मेरी दया से चित्र अपने आप बन जाएगा। तुम सिर्फ हाथ अपना उठाओ बस। जो भी तुमको चाहिए, कलर पेंसिल जो भी चाहिए, सब अपने आप तुमको मैं दे दूंगी। बस जो तुमको दिखाई दे रहा है बस उसको तुम ड्रॉ कर लो। तो वो जो पेंटिंग है, तो श्री जी की कृपा से वो जो मोर मोरनी बने थे राधा श्याम सुंदर, वो नृत्य का जो दृश्य है वो उस अंधे बाबा को श्री जी ने दिखा दिया। और अपने आप बाबा जो है जैसे हाथ बढ़ाते थे, उनके हाथ में कलर आ जाता था, पेंसिल आ जाता, और वो ड्रॉ करने लग गए। वही पेंटिंग एग्जैक्ट
वही आज भी उस मोर कुटीर में रखा गया है, जिसका फोटो मैंने ग्रुप में डाला है। तो राधा कृष्ण जो मोर मोरनी बन के जो नृत्य कर रहे हैं, उसका जो पेंटिंग है उस बाबा ने अपने हाथों से बना था, श्री जी की कृपा से। और उसी चित्र की ही पूजा होती है मोर कुटीर में। ओके, तो अगली बार कब जाएंगे तब हम ऊपर भी जाकर आएंगे। ओके, आई थिंक इस बार हम जा नहीं पाए थे क्योंकि ऑलरेडी सब लोग थक चुके थे, तो सब लोग गहवर कुंड में हम लोग ने राधा कृपा कटाक्ष गाया और फिर हम लोग वहां से निकल गए। लेकिन अगली बार जब जाएंगे तो हम मोर कुटीर भी जाएंगे और उस पेंटिंग का दर्शन भी करेंगे। तो इस प्रकार भगवान की ऐसी दिव्य लीलाएं होती हैं वृंदावन में। ओके, तो आगे भगवान कहते हैं कि इन मोर को देखो, इनको नाचना भी नहीं आता, तो भगवान मोर की तरह नाच के दिखाते हैं। तो भगवान जब नाचते हैं या कभी कभी आवाज ही निकालते हैं तो सारे सखा जो है वो हंसने लग जाते हैं। देखो भगवान कितने कृपालु है, कितने दयालु है। देखो अपने सखाओं को हंसने के लिए वो कुछ भी करते हैं। कभी चुटकुले सुनाएंगे, कभी अलग अलग प्रकार के आवाजें निकालेंगे, कभी नाच के दिखाएंगे, कभी गा के दिखाएंगे। क्यों? ताकि उनके भक्तों का आनंद मिले, है ना। तो ये वृंदावन है, ये ब्रज है। कभी कभी भगवान क्या करते हैं, जो बादल होते हैं, बादल जब गरजते हैं ना तो एकदम ऐसे रम्बलिंग वॉइस आता है, ऐसे एकदम भारी आवाज आता है। तो कभी कभी भगवान उन बादलों की तरह आवाज निकालते हैं और अपनी गैयों का नाम लेकर उनको पुकारते हैं। तो ऐसे भगवान क्या करते हैं, पूरे वृंदावन में पूरे दिन ऐसे आनंद में ही बिताते हैं। तो समटाइम्स ही वुड रन अवे विथ द वॉइस इन फियर ऑफ द वॉइस ऑफ टाइगर एंड लायन। अभी वन है तो वन में तो शेर सिंह ये सब भी होंगे, करेक्ट। तो जैसे ही शेर दहाड़ते हैं या आवाज निकालते हैं तो भगवान एक नॉर्मल बच्चे की तरह है, वो परम भगवान, लेकिन एक बच्चे की तरह, एक साधारण बच्चा कैसे शेर और सिंह का आवाज सुन के डर जाता है, तो वैसे भगवान भी ऐसे डर जाते हैं और सारे सखाओं को बोलते हैं देखो देखो अभी शेर आ जाएगा, हमको खा जाएगा, चलो चलो यहाँ से भाग जाते हैं। तो ऐसे डर के मारे, एज इफ ही इज इन फियर। जबकि श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि यमदेव भी, यमराज भी भगवान से डरते हैं। वो भगवान ब्रज में क्या कर रहे हैं, शेर के आवाज से डर के अपने सखाओं को बुलाते हैं कि चलो चलो घर भाग जाते हैं, चलो नहीं तो शेर आके हमको खा जाएगा। ऐसे करके भगवान फिर उनको लेकर भाग जाते हैं घर में। कभी कभी बलराम जी थक जाते हैं खेल खेल कर, तो बलराम जी क्या करते हैं, किसी सखा के गोद में अपना सिर रखते हैं। तो भगवान तुरंत वहां पर आकर बलराम जी के पैर दबाते हैं। देखिए कितना ऑपोजिट है। वैकुंठ में भगवान आराम कर रहे हैं और बलराम जी शेषनाग के रूप में बलराम क्या कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, है ना, एक बेड बनकर भगवान की सेवा कर रहे हैं। लेकिन ब्रज में उल्टा है, ब्रज में हर चीज उल्टी होती है। यहाँ पे ठाकुर जी सेवा कर रहे हैं बलराम जी की, है ना। वैकुंठ में बलराम जी शेषनाग के रूप में ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं और यहाँ पे ब्रज में ठाकुर जी बलराम जी की सेवा कर रहे हैं, उनके पैर दबाकर। कभी कभी बलराम जी को प्यास लगती है तो उनके लिए पानी लेकर आते हैं, उनके लिए फल लेकर आते हैं। तो हर प्रकार से ठाकुर जी भी यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। तो वृंदावन का यही भाव है, सेवा। अगर आप सेवा कर रहे हो यानी आप वृंदावन में हो, अगर आप सेवा नहीं कर रहे हो यानी आप मुंबई में हो। ओके, तो भले ही शारीरिक रूप में आप मुंबई में हो, लेकिन अगर आप सेवा कर रहे हो यानी आप मुंबई में रहकर भी आप वृंदावन में ही हो। क्योंकि वृंदावन का मूड क्या है, वृंदावन मीन्स सर्विस, सेल्फलेस सर्विस, सेवा, निस्वार्थ भाव से सेवा करना, यही ब्रज का भाव है। ठाकुर जी यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, बलराम जी यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, सारे वृक्ष यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, श्री जी यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी श्री जी की सेवा कर रहे हैं, सब यहाँ पे सेवा में लगे हुए हैं। यह है वृंदावन। ओके, तो जब भी हम वृंदावन एक्चुअल में भी जब जाते हैं, यात्रा पर जाते हैं, तब हमारा मूड क्या होना चाहिए कि मुझे सेवा करना है। मैं यहाँ पे क्यों आया हूं या क्यों आई हूं, सेवा करने के लिए आई हूं। मैं यहाँ पे एंजॉय करने के लिए नहीं आया हूं मैं। तो जब हम वृंदावन में जाते हैं तो हमारा भाव ये होना चाहिए कि कैसे भी, किसी भी प्रकार से मुझे सेवा करना है। एक तो सबसे बेस्ट है नाम जप।
है ना? नाम जप द्वारा हम सेवा कर रहे हैं। ओके, दूसरा है ब्रजवासियों का सेवा करना, धाम का सेवा करना, वैष्णवों का सेवा करना। यू नो, कहीं कुछ कचरा दिख गया, तुरंत उठाकर रख लिया या फिर किसी सही स्थान पर जाकर डाल दिए, ये धाम सेवा हो गया आपका। तो हमेशा हमारा मूड यही होना चाहिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा सेवा करूं, मुझे सेवा मिले। जो हम हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करते हैं ना, ये हरे कृष्ण मंत्र का मतलब क्या है कि हे श्री कृष्ण, हे श्री जी, मुझे अपने सेवा में लगाइए। दैट इज द मीनिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम क्या बोल रहे हैं इसमें? हमारा भाव ये होना चाहिए कि हे श्री जी, हे हे लाल जी, मुझे आपकी सेवा में लगाइए, मुझे आपकी सेवा दीजिए। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। तो जब हम चैंटिंग भी करते हैं ना, तो बैक ऑफ द माइंड हमारा मूड ये होना चाहिए कि मुझे अपनी सेवा में लगाइए, मुझे अपना लीजिए, मुझे अपना सेवक बना के, मुझे अपना दास बनाकर, मुझे अपनी दासी बनाकर रख लीजिए। हे ठाकुर जी, हे प्रिया जी, मुझे अपना लो। बस ये हमारा भाव होना चाहिए। बाकी आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है ना, वो श्री जी देख लेंगी, उसकी चिंता मत करो। हमसे ज्यादा हमारी फिक्र श्री जी को है। तो अरे ये नहीं है, वो नहीं है, तुम केवल नाम जपो, सेवा करो निस्वार्थ भाव से, बाकी सब श्री जी देख लेंगे। जैसे उस अंधे बाबा को दृष्टि दे दी और पेंट करने की कला भी दे दी, सब सब श्री जी ने करवा लिया था, वैसे श्री जी सब कुछ करवा लेंगे। तो एक भक्त होने के नाते हमें निडर होना चाहिए, फियरलेस होना चाहिए, बिना डर के हमें जीना चाहिए कि नहीं, हमारे पीछे तो हमारे ठाकुर जी हैं, हमें क्या चिंता करने की जरूरत है ना? वो भजन भी है ना, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। कितना सिंपल भजन है, लेकिन इसमें कितना डीप मीनिंग है, सोचिए। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। तो अगर हम नाम ले रहे हैं, अगर हम नाम ले रहे हैं, तो उसका अर्थ यह है कि राधा कृष्ण हमारे साथ में ही चल रहे हैं। ये विश्वास रखिए, नाम और ठाकुर जी अलग नहीं है। जैसे आप नाम लेना शुरू करते हैं ना, ठाकुर जी वहीं पे प्रकट हो जाते हैं आपकी जिह्वा पर। तो ठाकुर जी आपके साथ में है हमेशा। तो फिर किस बात का डर है, किस बात की चिंता है फिर, है ना? प्रॉब्लम ये है कि हमें विश्वास नहीं है इन सब चीजों पे। हमारा विश्वास बहुत कम है शास्त्रों पर, संतों पर। हम प्रॉब्लम हमारे में है एक्चुअली। हरिनाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठाकुर जी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, संतों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम हमारे अंदर है कि हमारे अंदर वो विश्वास ही नहीं है कि सिर्फ नाम लेने से सब कुछ हो जाएगा क्या? क्या सिर्फ नाम लेना काफी है क्या, कि कुछ और भी करें हम? ऐसा लोग सोचते हैं। कुछ और करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जो परम धन है, सबसे बड़ा ट्रेजर, वो आपको मिल चुका है नाम के रूप में। तो ना, एक व्यक्ति आता है, वो व्यक्ति जो है शिव जी का भक्त था। शिव जी की तपस्या की उसने, और बोले शिव जी वहां पे प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी बोले कि मांगो जो वरदान मांगना है। तो वो बोले कि इस संसार में जो सबसे कीमती है वो मुझे दे दो आप। तो शिव जी बोले एक काम करो, नंदगांव में वहां पे सनातन गोस्वामी रहते हैं, उनसे जाके मिलो, वो तुमको दे देंगे। तो ये आ गए सनातन गोस्वामी को ढूंढते ढूंढते नंदगांव में। वहां पे सनातन गोस्वामी का ये है, बैठक है, वृंदा देवी जाने वाले रास्ते पर ही। ओके, तो वहां पर आए वो। तो वहां पर आए, बोले कि बाबा, मुझे सबसे कीमती जो है वो मुझे वस्तु मुझे चाहिए। तो सनातन गोस्वामी बोले आपको किसने भेजा मेरे पास? तो बोले साक्षात शिव जी ने भेजा है। शिव जी ने कहा कि सबसे कीमती वस्तु सनातन गोस्वामी के पास है। तो सनातन गोस्वामी ने कहा ठीक है, अब ये तो मटेरियलिस्टिक लग रहा है, इसको भोग वस्तु सब चाहिए संसार का। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि एक काम करो, वो देखो कचरे का ढेर दिख रहा है ना, वहां जाओ, वहां पे एक पारस मणि है,
वो पारस मणि तुम लेकर चले जाओ, तुम जो बोलोगे, तुम्हारी जो इच्छा होगी वो प्रकट हो जाएगा, वो पारस मणि वहां है। तो ये व्यक्ति जाता है, उस कचरे के ढेर में ढूंढता है, तो उसको पारस मणि मिल जाता है, बहुत खुश हो जाता है और वो लेकर प्रणाम करके चला जाता है। चला गया, उसको जो जो चाहिए था सब मिल गया उसको, उसने जो जो इच्छा की सब प्रकट कर रहा था वो पारस मणि। फिर वो सोचने लगा कि सनातन गोस्वामी ने पारस मणि को कचरे के ढेर में क्यों फेंक के रखा था, यानी ये इतना वैल्यूएबल नहीं है क्या, यानी इससे भी ज्यादा कीमती कुछ है क्या सनातन गोस्वामी के पास। तो वो वापस अगले दिन आता है सनातन गोस्वामी के पास, बोले कि बाबा, बोले अभी क्या है, जो चाहिए था मिल गया ना तुमको। बोले नहीं, पारस मणि तो मिल गया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे भी ज्यादा कीमती चीज कुछ है आपके पास, इसलिए आपने इस मणि को कचरे के ढेर में डाला था। बोले हाँ। बोले है मेरे पास। बोले वो दो ना मुझे। बोले तुम तैयार हो उसके लिए। बोले हाँ मैं तैयार हूं। व्हाट वाज दैट? यस, हु कैन टेल? हरि बोल। या, इट वाज हरे कृष्ण महामंत्र। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं ये मंत्र लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो व्यक्ति जो है वो हरिनाम का जाप करने लगा, और फिर जो आनंद की अनुभूति हुई उसको, वो आनंद उसको पारसमणि से भी नहीं मिला था। पारसमणि क्या करेगा आपको, संसार के भोग वस्तु आपको प्रदान करेगा ना, इस संसार से बाहर तो नहीं निकाल सकता पारसमणि, है ना। लेकिन ये हरे कृष्ण महामंत्र ये इतना कीमती है, इतना पावरफुल है कि आपको संसार चक्र से निकाल सकता है और आपको डायरेक्ट गोलोक वृंदावन की प्राप्ति करा सकता है। और वो ही सनातन गोस्वामी ने किया। और शिव, और किसने भेजा था, शिव जी ने भेजा था उस व्यक्ति को। बोले कि जो सबसे कीमती चीज है वो सनातन गोस्वामी के पास है, जाओ उससे जाके मांग ले। एक्चुअली शिव जी इतने प्रभावित थे सनातन गोस्वामी से, क्योंकि सनातन गोस्वामी जो है वो चकलेश्वर महादेव में रहते थे, गोवर्धन पे। ठीक है। तो वहां पर सनातन गोस्वामी रोज हरे कृष्ण महामंत्र जाप किया करते थे, भागवत रीड किया करते थे, पढ़ा करते थे। तो चकलेश्वर महादेव यानी शिव जी जो है इतने प्रसन्न थे सनातन गोस्वामी से, कि एक बार क्या हुआ वहां पे ना, उस एरिया में मच्छर बहुत थे। तो सनातन गोस्वामी के भजन में बाधा पड़ती थी ना, जैसे जाप करने बैठो तो मच्छर आकर परेशान करते थे। तो सनातन गोस्वामी ने डिसाइड किया कि चलो मैं ये जगह छोड़ के कहीं और चले जाता हूँ जहाँ पे मच्छर ना हो। तो उस रात्रि को सनातन गोस्वामी ने ऐसा डिसाइड किया कि अगले दिन यानी कल सुबह में यहाँ से चला जाऊंगा। तो उस रात्रि को शिवजी स्वप्न में आते हैं सनातन गोस्वामी के, बोले कि सनातन तुम यहाँ से मत जाओ। बोले क्यों? बोले नहीं, तुम अगर चले जाओगे तो मुझे हरे कृष्ण महामंत्र कौन सुनाएगा फिर, तुम्हारे कारण तो मुझे कृष्ण का नाम सुनने का अवसर मिल रहा है। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि नहीं, बट यहाँ पे मच्छर बहुत है, मेरे भजन में बाधा पड़ रही है। तो शिव जी कहते हैं कि मैं आशीर्वाद देता हूं कि इस पूरी एरिया में एक भी मच्छर नहीं होगा आज के बाद। तो आज भी चकलेश्वर महादेव में, जो कि गोवर्धन पे स्थित है, जब हम परिक्रमा करते हैं ना, तो परिक्रमा मार्ग पे चकलेश्वर महादेव आता है। तो ऐसा कहते हैं कि चकलेश्वर महादेव में आज भी उस एरिया में मच्छर एक भी नहीं है, शिव जी के आशीर्वाद के कारण। तो शिव जी वॉज सो प्लीज्ड विद सनातन गोस्वामी। सोचिए कि हमारे आचार्यगण कितने कितने महान थे, कि सारे देवी देवता उनके एसोसिएशन के लिए तरसते थे। सोचो, शिव जी बोलते थे कि तुम यहाँ छोड़ के मत जाओ, मच्छर की बात है ना, मच्छर मैं हटा देता हूँ तुम यहीं रहो और यहीं पे नाम जप किया करो, हरे कृष्ण महामंत्र जप किया करो। तो उन्हीं शिव जी ने उस व्यक्ति को भेजा था सनातन गोस्वामी के पास, कि जाओ जो सबसे कीमती है वो सनातन गोस्वामी के पास है, वो ही तुमको दे पाएंगे करके, ऐसे। सो तो बलराम जी कभी थक जाते थे तो भगवान कृष्ण उनकी सेवा करते थे, तो कभी भगवान कृष्ण थक जाते थे तो बलराम जी उनकी सेवा करते थे। ओके। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि परस्पर सब लोग जो है ब्रज में सेवा के भाव में है, और यही भाव हमारा भी होना चाहिए कि मुझे सेवा करना है।
चाहे वो जैसे भी क्यों ना हो। ओके, एंड कभी कभी क्या होते थे, बलराम जी और कृष्ण थक कर बैठ जाते थे और सारे जो सखा है उनको पंखा करते थे, चामर करते थे। ओके, तो हमारे आचार्यगण बताते हैं कि जब कृष्ण और बलराम बैठे हुए हैं, ओके, और साइड में सारे सखा खड़े हैं, ओके, और उनको चामर कर रहे हैं, कोई गा रहा है, कोई मोर पंख कर रहा है, अलग अलग प्रकार से सेवा कर रहे हैं, ठीक है। तो भगवान कृष्ण का जो साइड फेस है ना, वो देखकर जो ग्वाल, जो सखा, जो पंखा कर रहा है, उसके आंखों से अश्रु आ जाते थे, उसकी आंखें ब्लर हो जाती थी अश्रु के कारण। इतना प्रेम उमड़ जाता था भगवान का वो साइड फेस देखकर। सोचिए कि वो सखा जो है वो कहता था कि ये अश्रु क्यों आ रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए अश्रु, इन अश्रुओं के कारण मैं कृष्ण को देख नहीं पा रहा हूं ठीक तरह से। एक साधारण भक्त क्या सोचता है कि कब मैं कृष्ण के विरह में रोऊंगा, कि कब मेरे आंखों से अश्रु आएंगे, है ना। हम लोग तो यही सोचते हैं ना कि कब वो दिन आएगा कि मैं कृष्ण को याद करके मैं रोऊंगा, मेरे आंखों से अश्रु आएंगे, मेरा गला गदगद हो जाएगा, मेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कब वो दिन आएगा, है ना। हम लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं। लेकिन यहाँ पे कृष्ण के जो सखा है वो कहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए ये अश्रु, इन अश्रुओं के कारण मैं कृष्ण को देख नहीं पा रहा, मेरे आंखें ओझल हो रही हैं, तो एक सेकंड के लिए भी मैं कृष्ण को मिस नहीं करना चाहता। दिस इज ब्रज भाव, ये ब्रज का भाव है, प्रेम, कि एक सेकंड के लिए भी वो कृष्ण को मिस नहीं करना चाहते। अश्रु आ रहे हैं, प्रेम के अश्रु निकल रहे हैं आंखों से, बोल रहे कि मुझे प्रेम के अश्रु भी नहीं चाहिए, क्योंकि इन अश्रुओं के कारण मेरे आंखें धुंधली हो जाती है और मैं कृष्ण को देख नहीं पाता हूं। सो इन दिस वे कृष्णा एक्टेड लाइक अ काउहर्ड बॉय। ओके, तो इस प्रकार भगवान जो है एक साधारण मनुष्य के भांति भगवान जो है लीलाएं कर रहे थे, खेल रहे थे, आवाजें निकाल रहे थे, चिढ़ा रहे थे, जोक सुना रहे थे, खेल रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। एक एक साधारण बच्चा जैसा होता है वैसे ही भगवान लीलाएं कर रहे थे ब्रज में। ओके, कंसीलिंग हिज ट्रांसेंडेंटल ऑपुलेंस, भगवान का जो ऐश्वर्य है वो ब्रज में छुप जाता है, वो दिखाई नहीं देता, ठीक है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बट ऑफन कृष्णा एग्जिबिटेड फीट्स दैट ओनली गॉड कुड परफॉर्म। कभी कभी तो ऐसे ऐसे लीलाएं करते हैं जो स्वयं भगवान ही कर सकते हैं, ऐसे ऐसी लीलाएं भी वो कर जाते थे बीच बीच में। नॉर्मली तो वो खेलते ही रहते हैं, अपने सखाओं के साथ आनंद में रहते हैं, लेकिन बीच बीच में ऐसी लीलाएं कर देते हैं कि साधारण व्यक्ति जो है वो एकदम चकित हो जाता है, अरे एक बच्चा ऐसे कैसे कर सकता है। तो वो कौन सी लीला है वो हम जानेंगे अगले सप्ताह, ठीक है। किसी का कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, आप पूछ सकते हैं।